हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि अमेज़ॉन पे प्रॉफिटेबल नीश कैसे निकाल सकते हो। मतलब कौन से कैटेगरी में आपको बुक पब्लिश करनी चाहिए कि जहाँ से आपको एक अच्छा सा अमाउंट मिले। ठीक है, कि वो कैसे है, क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। काफ़ी ईजी है दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉफिटेबल नीश निकालने के लिए अमेज़ॉन पे 3 चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। एक गूगल का ट्रेंड यूज़ करने वाले हैं हम, और अमेज़ॉन का भी देखने वाले हैं कि अमेज़ॉन पे कैसे देखते हैं कि उसकी डिमांड है कि नहीं, और उसके लिए काफ़ी सारे टूल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि उस पर गूगल पे डिमांड है कि नहीं। देखो दोस्तों, कभी भी बुक पब्लिश करने के पहले ये ज़रूरी है कि आपका जो बुक है, जो भी कैटेगरी में है, उसको लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कि नहीं। वेन एवर वी प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन, हम जब भी कौन से प्रॉब्लम पे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तब वो बुक काफ़ी चलती है। तो आज हम देखते हैं कि वो गूगल पे लोग उसको सर्च करते हैं कि नहीं। फिर हम अमेज़ॉन पे देखेंगे कि अमेज़ॉन पे वो कैटेगरी चलती है कि नहीं, और बाद में इसके लिए हम कुछ सारे ऑनलाइन टूल देखेंगे। तो अभी सबसे पहले अगर आप गूगल पे जाते हो तो गूगल में अगर आपको कौन सी भी डिमांड निकले है तो यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स बोल के रहता है दोस्तों। आपने गूगल पे गूगल ट्रेंड्स डाला तो यहाँ पे आपको समझेगा कि गूगल ट्रेंड्स कैसे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट है, तो आपको यहाँ पे जाके जो भी कंट्री है जहाँ पे आपको सर्च करना है उसके हिसाब से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलो अब यूनाइटेड स्टेट देखते हैं। सपोज आज समझो कि आपको जो भी बुक लिखने की, तो सपोज एक एग्जांपल ले लो कि आप पाइथन पे बुक लिख रहे हो। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मैं सर्च करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे उसके रिलेटेड एक रिसर्च आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड कैसा है, उसका फ्लो कैसे जा रहा है, ये लास्ट 12 मंथ्स का है। अगर हम जो भी बुक सेल कर रहे हैं, अभी आप वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हैं, तो मैं वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट करूँगा ऑप्शन, और इसका ये देखूंगा कि इसका फ्लो कैसे जा रहा है। अब ये लास्ट 12 मंथ का हुआ दोस्तों। अभी मुझे फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो कि 5 साल का देखता हूँ कि 5 साल में इसकी डिमांड कैसे बढ़ती जा रही है, कि छोटी है कि सीजनल है। देखो दोस्तों, आप ये कंसिडर कर सकते हो, बीच में कभी कभी कम ज़्यादा चलता रहता, लेकिन ये जो इसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस पर आप कभी भी बुक पब्लिश करो, ये कभी भी डिमांड में रहेंगी। तो ये आपको समझाऊंगा। उसके बाद में आपको समझाए कि कहाँ कहाँ ज़्यादा सर्च हो रहा है। अभी आजकल चाइना का ये पाइथन जो है उसके चाइना का दिखा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहले सिटी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे सिटी भी देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्च होता है। ओके, तो ये भी एक चीज़ है। आप दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, फाइनेंस ले सकते हो। ठीक है, ये फाइनेंस का टर्म आ गया दोस्तों। तो आप फाइनेंस के लिए अगर सर्च करते हो तो उसका भी कंपैरिजन आ जाता है। देखो फाइनेंस। ठीक है, तो आपको समझ गया होगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे सर्च हो रही है। फाइनेंस, देखो ये फाइनेंस यूके यूएस साइड को अच्छा है। ये जो रीज़न है ना, ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो भी अमेज़ॉन की बुक सेल होती है वो यूरोप कंट्रीज़ में जाता होती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएसए। ठीक है, उसके बाद यूके, जर्मनी, ये हमारे टारगेटेड कंट्रीज है दोस्तों। इंडिया में भी सेल होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लो कि क्या रिलेटेड क्वेरीज लोग सर्च करते हैं। देखो पाइथन है, विजुअल स्टूडियो है, मतलब उसके रिलेटेड सर्च है। ठीक है, पाइथन फंक्शन लिस्ट कंपेरिजन, उसके बाद यह फाइनेंस रिलेटेड सर्च है, बजाज फाइनेंस शेयर्स। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स भी दिखेंगे। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ तो आपको डेस्कटॉप और मोबाइल में कितना सर्च होता है वो भी दिखता है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो डेस्कटॉप लेते हो तो आपको समझेगा कि यहाँ पे कैसे सर्च हो रहा है, मोबाइल में कैसे सर्च हो रहा है। लगभग कभी कभी तरीका रहता है, किस किस नीश में ये डिफरेंस देता है। ठीक है, तो ये होने के बाद ये पहला सर्च हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे ज़रूर देखना कि आपकी डिमांड है कि नहीं, ये हुआ। उसके बाद है ना गूगल एडवर्ड आता है, और यहाँ पे भी हम फ्री वे में चेक कर सकते हैं कि आपकी डिमांड कैसे चेक हो। अगर आपका गूगल एडवर्ड में लॉगिन कर लिया आपने, काफ़ी ईजी है दोस्तों, आप कोई भी कर सकता है लॉगिन उसमें। तो यहाँ पे टूल में रहता है, तो टूल में कीवर्ड प्लानर रहता है। तो ये जो कीवर्ड प्लानर है, ये कीवर्ड प्लानर आपको वहाँ पे आप जो भी कीवर्ड डालोगे, जो आपको सर्च करना है, उसके रिलेटेड डिमांड बताता है। तो यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड है, यहाँ पे क्लिक करना है मुझे, और यहाँ पे मुझे जो भी है, जो जैसे कि मैंने अभी पाइथन प्रोग्रामिंग डाला। ठीक है, अभी समझ लो पाइथन प्रोग्रामिंग डाला मैंने, तो ये एक सर्च टर्म हुआ। तो इसके रिलेटेड मुझे इसका डिमांड देखना है, तो मुझे सिर्फ गेट रिजल्ट करना है। तो ये उसके रिलेटेड सारे कीवर्ड बताता है दोस्तों, कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपको समझा कंपटीशन लो है, लेकिन ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे वो बता रहा है कि पाइथन ट्यूटोरियल, ये वो सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे ना लोकेशन इंडिया मैंने बाय सिलेक्ट किया था,
अगर आपने यहाँ पे यूएसए, आपको जो मतलब जो मेजर कंट्री है वो सिलेक्ट कर लिए, यूएसए, यूके, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्री आपको लगती है वो सारी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जो कई कंट्री लगती है, जापान एक सिलेक्ट कर सकते हो, जापान में भी काफ़ी सेल होता है, ठीक है। जापान, तो जो भी है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो, तो आपको समझ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ सेल होता है। जर्मनी वगैरह सब डाल लेना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपने सर्च किया तो आपको समझेगा कि इसका डिफरेंस कैसा है। देखो यहाँ पे फिर से चेंज हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग 100K to 1 मिलियन तक सर्च होता है। लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग, देखो दोस्तों यहाँ से आपको कीवर्ड समझ रहा है कि लोगों को लर्निंग की ज़रूरत है। लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन 3.0, पाइथन लैंग्वेजेस, पाइथन कोड, ये सारी चीज़ें लगभग दोस्तों। तो यहाँ से आप जो भी कीवर्ड देखो, पाइथन फॉर बिगिनर्स, मीडियम सर्च है, कंपटीशन से ज़्यादा है, तो ये चीज़ का आप फ़ायदा उठा के बुक लिख सकते हो। तो ये कीवर्ड है, अगर ये कीवर्ड से आपको समझता है कि लोग किसके लिए सर्च कर रहे हैं, तो अगर आपने ये सारी चीज़ें आपके बुक में दे रहे हो तो आपकी बुक 101% चलेंगी। क्योंकि ऑब्वियसली आप भी कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोग बता रहे हैं, सर्च रिजल्ट है, और यहाँ से आप जो भी चीज़ें आपके कंपटीशन में, जैसे पाइथन इज अ बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, तो उसमें कौन सा, तो आपने जब भी माइक्रो नीश को टारगेट किया ना दोस्तों, तो वो काफ़ी चलता है। तो पाइथन पर प्रोग्रामिंग, तो यहाँ से हमें समझा कि गूगल पे उसकी डिमांड है कि नहीं। तो दूसरा हम सर्च कर सकते हैं अमेजोन पे, तो अमेजोन पे आपकी जो बुक है उसकी डिमांड है कि नहीं, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो दोस्तों। देखो अभी मैं अमेजोन पे गया, मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग डाला, अभी ये पहला बुक आया, ठीक है। अभी ये बुक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये बुक पे क्लिक किया, ये बुक पे क्लिक करने के बाद मैं इसके जर नीचे जाता हूँ और उसका कैटेगरी देखता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी, तो उसका रैंक देखो दोस्तों, सॉफ्टवेयर इसमें 3रे नंबर पे, और इंडस्ट्री इसका जो भी है ये 10वें नंबर पे, उसके बाद पाइथन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 5th नंबर में, और इससे अच्छा इंपॉर्टेंट है कि ये पेड रैंकिंग में 13,000 में। मैं तो बोलता हूँ दोस्तों 80,000 के नीचे भी रहता है तो भी आपको पब्लिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो सब कैटेगरी में इसका रैंक बढ़ा है और इसका मेन रैंकिंग में भी ये बढ़ा है, ठीक है दोस्तों। मतलब 13,000 तक वो मेन रैंकिंग में आ रहा है, मतलब वो ऑलरेडी इन डिमांड है, ठीक है। तो आप कौन सी भी दोस्त ये ले लो जिसमें अगर आपका सर्च वॉल्यूम अच्छा आता है और वो अच्छे से चल रहा है, तो आप समझ लो कि अब सपोज आप मैं पाइथन प्रोग्रामिंग पे इस कैटेगरी में सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी बुक दिखते हैं जो बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कौन सा भी एक बुक उठा लूँगा, अभी सपोज मैंने ये उठाया, ठीक है, और मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है दोस्तों। तो इस पर क्लिक करने के बाद मेरे को फिर से देखना है कि उसका कैटेगरी कौन सा है, ठीक है। तो कैटेगरी में उसका रैंक कैसा कर रहा है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों अपने दिखता है कैटेगरी 8,000 में, मतलब उसको काफ़ी अच्छी डिमांड है, ठीक है। तो ये समझ लेना कि यहाँ से जो भी है मेन कैटेगरी में, सब कैटेगरी में तो आपका आ रहा ही, अगर मेन कैटेगरी में वो अच्छे से ऊपर रैंक कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको बुक पब्लिश करनी चाहिए, ठीक है। ये रहा अपना दूसरा फॉर्मूला दोस्तों। अभी तीसरा फॉर्मूला क्या है, एक कीवर्ड रिवीलर बोल के रहता है, कीवर्ड रिवीलर, ठीक है। अगर आप गूगल कर लेंगे और कीवर्ड रिवीलर डालोगे तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड रिवीलर में आप जब भी साइन इन करोगे, ठीक है, तो साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी चीज़ का कीवर्ड लगता है, अगर आपका गूगल एडवर्ड नहीं चल रहा है फिलहाल, ठीक है, तो आप गूगल कीवर्ड रिवीलर का एक जो भी फ्री का पैक है उसका वो यूज़ करके आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग डाला है, ठीक है, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सब दिखेगा जो पाइथन रिलेटेड कीवर्ड है और उसका वॉल्यूम भी दिखेगा। तो ये भी एक टर्म आपको यूज़ करेगा कि आपका इसका डिमांड है कि नहीं। देखो दोस्तों इसमें और एक मैं बता दूं कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग वॉल्यूम देखो दोस्तों कितना बढ़ रहा है, ठीक है। ये लगभग उसका वॉल्यूम बताता है कितना, ये 40,000 इसके लिए लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसको ऑलरेडी डिमांड है। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल गए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन डेवलपर, पाइथन ऑनलाइन, पाइथन बेसिक, पाइथन स्क्रिप्ट, तो ये सारे यूज़ करके आप ये कर सकते हो। इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी कम है, मतलब इसमें कंपटीशन कम है, ठीक है। अगर इसमें आप बुक लिखते तो वो अच्छे से चलेंगी। तो ये सिंपल 3 फार्मूले दोस्तों जहाँ पे आप आपका जो नीश है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं ये इजीली इवेलुएट कर सकते हो। तो और एक मैं टिप्स आपको दे दूँ कि आप जब भी अमेजोन पे बुक पब्लिश कर रहे हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप वॉच कैटेगरी में पब्लिश करो या कुछ भी,
आपने जब माइक्रो निश को टारगेट किया, जैसे कि पाइथन बुक फॉर बिगिनर्स, अगर आप बिगिनर को टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप बेस सेलिंग कैटेगरी में आते हो तो अच्छी बात है, राइट। अगर वॉश कैटेगरी छोड़ के आप एक बेसिक पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट करते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप एग्जांपल ले सकते हो कि एक जनरल स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ठीक है, और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जैसे कि एक न्यूरो स्पेशलिस्ट है, ऑर्थो स्पेशलिस्ट है और एक जनरल है, ठीक है। तो सबसे अच्छा पैसा कौन कमाता है? ऑब्वियसली है दोस्तों कि जो स्पेशलिस्ट है वो कमाता है, क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन उसमें रहता है। तो यही सेम एग्जांपल लेके अगर आप बुक पब्लिश करते हो एक स्पेशलिस्ट एरिया में, जैसे कि पाइथन बुक फॉर बिगिनर्स, पाइथन बुक फॉर डेवलपिंग, तो ये जो डेवलपिंग एवर फॉर बिगिनर है वो आपको डिस्टिंग्विश कर देंगे आपकी बुक को वो नीश से पर्टिकुलर। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।